सावन का दूसरा सोमवार है। लाखों की संख्या में शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा पर सियासत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के उत्पात और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष की ओर से इन पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कांवड़ यात्रा के खिलाफ साजिश बताया और अब दोनों उप मुख्यमंत्री खुले मंच पर आकर यह बोल रहे हैं कि हो ना हो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए भगवा चोले में कुछ सपाई घुस गए और यात्रा को साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। वैसे में सवाल है कि उपद्रवी आखिर है कौन? सरकार क्यों कह रही है कि यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। शंख भी बजाएंगे, घंटे भी बजाएंगे और डीजे को भी बजाने की अनुमति देंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। नहीं बचेंगे, सब नपेंगे। योगी बोले उपद्रवियों के पोस्टर भी लगेंगे। उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। बम बम यात्रा चले। डिप्टी सीएम बोले सपाई घुसे। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दंगाई, सरकार बोली सपाई। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा में शिवद्रोही कौन है? वो कौन है जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है? इस बार जवाब सरकार की ओर से आया है। योगी के दोनों डेप्यूटी सीएम एक सुर में समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांवड़ियों के भेष में भगवा पहनकर समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व घुसे हैं जो कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर ब्रजेश पाठक बोले तो केशव प्रसाद मौर्य भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा तो अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ सपाई जरूर घुसे होंगे जो गड़बड़ कर रहे होंगे। नहीं, कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ही नहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। देवभूमि से जल ला रहे कांवड़ियों का जमकर स्वागत किया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन ये योगी राज है, कोई भी दंगाई बचेगा नहीं। शिव भक्तों के भेष में छिपे शैतानों पर पैनी नजर है। उनकी सीसीटीवी से पहचान होगी, गिरफ्तारी होगी और पोस्टर भी लगेंगे। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। अब जरा उन तस्वीरों को भी देख लीजिए। दरअसल कांवड़ियों के तांडव की इन्हीं तस्वीरों पर सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने तो उपद्रवियों को शिवद्रोही और सनातन विद्रोही बताने के साथ यूपी की तुलना सोमालिया से कर डाली। तो यहां पर सीसीटीवी के द्वारा उन उत्पातियों को पहचानने की बात हो रही है, पोस्टर चस्पा करने की बात हो रही है। हमारे सहयोगी राजू राज ने भी सीसीटीवी जहां जहां लगाए गए हैं इसका जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था कि कांवड़ यात्रा में साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हर साजिशकर्ता की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो रही है और कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद उनका हिसाब किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो सीसीटीवी हैं कांवड़ रूट में या फिर
शहर के जिन इलाकों से कांवड़ गुजरता है उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, तमाम जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इन्हीं सीसीटीवी कैमरे में उपद्रवियों और साजिश रचने वालों की तस्वीरें कैद हो रही है। और जैसे ही कांवड़ यात्रा खत्म होगी तो उनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ लीजिए, जो भी साजिश करता है, जो कांवड़ यात्रा को खराब करना चाहते हैं, तो वो बच नहीं सकते हैं तीसरी आंख से, क्योंकि लगातार पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन पर नजर रख रही है कि अगर वो कांवड़ यात्रा को बिगाड़ने या साजिश रच रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।